भी ऐसा हुआ है कि कुछ ठंडा या गर्म खाते ही दांतों में एक तेज सी झंझनाहट महसूस हुई हो? अगर जवाब हाँ है तो यकीन मानिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। आज हम दांतों की इसी कॉमन लेकिन बहुत परेशान करने वाली प्रॉब्लम जिसे सेंसिटिविटी कहते हैं उसके बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। जरा सोचिए, अपनी फेवरेट आइसक्रीम का मजा ले रहे हैं और अचानक जन से एक तेज झंझनाहट होती है दांतों में। अगर ये फीलिंग जानी पहचानी लग रही है तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो सकता है। और जैसा मैंने कहा, ये बहुत ही आम बात है। असल में आंकड़े बताते हैं कि भारत की करीब 40% आबादी दांतों में ठंडा गर्म लगने की इस दिक्कत से परेशान है। तो ये सिर्फ एक छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक सीरियस हेल्थ कंसर्न है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस दर्द के पीछे की वजह क्या है? इसे समझने के लिए हमें अपने दांतों के कह सकते हैं एक प्रोटेक्टिव शील्ड यानी इनेमल के बारे में जानना होगा। तो ये इनेमल होता क्या है? ये हमारे दांतों की सबसे बाहरी और सबसे मजबूत लेयर होती है। इसका काम बिल्कुल एक शील्ड की तरह है। ये दांत के अंदर जो सेंसिटिव नसें होती हैं ना, उन्हें ठंडा, गर्म या खट्टे मीठे जैसे बाहरी चीजों से प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए, एक हेल्दी दांत में इनेमल की एक मोटी परत होती है जो नसों को पूरी तरह से सेफ रखती है। लेकिन जब ये प्रोटेक्टिव शील्ड घिस जाती है तो अंदर की जो नाजुक नसें हैं वो सीधे सीधे बाहर के टेम्परेचर और खाने पीने की चीजों के कांटेक्ट में आ जाती हैं और बस यहीं से वो तेज झंझनाहट महसूस होने लगती है। तो अगला सवाल जाहिर है, ये मजबूत इनेमल आखिर घिसता क्यों है? चलिए इसके 3 बड़े कारणों को समझते हैं। अक्सर इसके पीछे हमारी ही कुछ आदतें जिम्मेदार होती हैं। सबसे पहला, बहुत ज्यादा जोर लगाकर ब्रश करना। दूसरा, बहुत सारी एसिडिक चीजें खाना पीना। और तीसरा, अनजाने में दांत पीसने की आदत, जिसे ब्रुक्सिज्म भी कहते हैं। चलिए अब इन तीनों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि भाई जितना जोर से रगड़कर ब्रश करेंगे दांत उतने ही चमकेंगे, पर ये एक बहुत बड़ा मिथ है, एक बहुत बड़ी गलती है। हार्ड ब्रिसल वाले ब्रश से या बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाकर ब्रश करने से होता यह है कि इनेमल धीरे धीरे घिसने लगता है। दूसरा बड़ा विलन है हमारा खान पान। सोडा, खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, कॉफ़ी और अचार जैसी जो एसिडिक चीज़ें हैं ना, वो सीधे हमारे इनेमल पर अटैक करती हैं, उसे कमज़ोर बनाकर लिटरली घोल देती हैं और नतीजा, दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। और फिर आता है ब्रुक्सिज्म। ये दांत पीसने या भींचने की आदत है। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि वो ऐसा कर रहे हैं, खासकर सोते समय। ये आदत दांतों पर इतना ज्यादा प्रेशर डालती है कि इनेमल बहुत तेजी से घिसने लगता है। इनेमल के घिसने के अलावा एक और बड़ी वजह है, वो है मसूड़ों का अपनी जगह से नीचे खिसक जाना, जिसे गम रिसेशन भी कहते हैं। जब मसूड़े पीछे हटते हैं तो दांतों की जड़ें एक्सपोज हो जाती हैं। इन जड़ों पर इनेमल की प्रोटेक्टिव लेयर होती ही नहीं और इसलिए ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस दर्द से राहत पाने के कई तरीके हैं। तो चलिए अब कुछ घरेलू और प्रोफेशनल सॉल्यूशंस पर एक नजर डालते हैं। घर पर ही कुछ आसान सी चीजें ट्राई की जा सकती हैं, जैसे गुनगुने नमक के पानी से कुल्ला करना। ये सूजन को कम करता है और एक नेचुरल एंटीसेप्टिक का काम करता है। अगर दर्द ज्यादा है तो लौंग का तेल लगाना एक बहुत पुराना और इफेक्टिव नुस्खा है, तुरंत राहत मिलती है। इसके अलावा नारियल तेल से ऑयल पुलिंग करना भी एक अच्छा ऑप्शन है। इससे मुंह के हार्मफुल बैक्टीरिया कम होते हैं और मसूड़े हेल्दी रहते हैं। अच्छा, मार्केट में सेंसिटिविटी के लिए खास टूथपेस्ट भी आते हैं। इनमें मेनली 2 तरह के होते हैं। एक जिनमें पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ये क्या करते हैं कि नसों को शांत कर देते हैं ताकि दर्द का सिग्नल दिमाग तक न पहुंचे। दूसरे होते हैं नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट वाले, जो इनेमल पर एक नई प्रोटेक्टिव लेयर बनाने में मदद करते हैं। अब अगर घरेलू उपायों से पूरी तरह आराम नहीं मिल रहा तो फिर डेंटिस्ट के पास जाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वो इनेमल को मजबूत करने के लिए फ्लोराइड जेल लगा सकते हैं, या अगर मसूड़े नीचे खिसक गए हैं तो जो खुली हुई जड़ें हैं उन्हें डेंटल बॉन्डिंग से कवर किया जा सकता है। और हाँ, बहुत ही सीवियर केसेस में जहां दर्द बर्दाश्त से बाहर हो तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही आखिरी रास्ता बचता है। हम सब जानते हैं कि इलाज से बेहतर हमेशा बचाव होता है ना? तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है ताकि हमारी स्माइल हमेशा सेफ रहे। बस 3 सिंपल से रूल्स याद रखने हैं। रूल नंबर 1, हमेशा सही टेक्निक से ब्रश करें। रूल नंबर 2, कुछ भी एसिडिक खाने या पीने के फौरन बाद सादे पानी से कुल्ला जरूर करें। और रूल नंबर 3, साल में कम से कम 2 बार रेगुलर डेंटल चेकअप जरूर करवाएं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल वाले टूथब्रश का ही इस्तेमाल करें और ब्रश करते वक्त दांतों पर बिल्कुल भी प्रेशर ना डालें। बिल्कुल हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में ब्रश करना ही सबसे सही तरीका है। तो याद रखिए, दांतों की ये झंझनाहट सिर्फ एक छोटी मोटी तकलीफ नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक वार्निंग साइन है कि आपके दांतों को और ज्यादा देखभाल की जरूरत है।
अगर सही समय पर ध्यान दिया जाए और अच्छी आदतें अपनाई जाएं, तो अपनी मुस्कान को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि आखिरकार हमारी मुस्कान से ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है। और हाँ, दांतों से जुड़ी ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए हमारे ओजोडेंट लेबोरेटरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई सुझाव है तो हमें कमेंट्स में बताइए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओजोडेंट लेबोरेटरी, आपकी मुस्कान हमारी जिम्मेदारी।